इतना एक्सेप्शनल टेन्योर के बाद में सर योर ट्रांजिशन इनटू द सिवी स्ट्रीट, आई एम श्योर इट वाज नॉट, बहुत आसान तो नहीं रहा होगा सर। हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि सर आपने जब बार्कलेस को ज्वाइन किया तो आपकी जो टीम थी सर वो 15 फ्लोर हर दिन में 2 बार क्लाइंब करती थी, रजिस्टर मेंटेन होता था और आप खुद लीड करते थे सर। नहीं, बेसिकली क्या था कि देखो, फौज छोड़ने के बाद वन इज ऑफ कोर्स दैट कि फिजिकल फिटनेस जो है वो थी पहले, लेकिन वो फिर डिट्यूरेट होने लगी जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हो तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि अगर नहीं करेंगे कुछ तो बॉडी जो है वो ढलने लग जाती है। और मतलब मेरे को ये लगता था कि हमें कुछ करते रहना चाहिए फिजिकल फिटनेस के लिए। तो एक तो ये है कि दौड़ भाग शुरू किया मैंने सबसे इतना पहले। ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक? नहीं, मैंने एक्चुअली शुरू तो किया था 2017 में, और वो भी मैंने किया एक 75 किलोमीटर रन। सर तो ये मैंने बेंगलोर में एक बैम्बू गार्डन, बैम्बू ओह फॉरेस्ट यस है, वहाँ पे मैंने सर। किया। तो मेरे को एक्चुअली किसी ने बोला कि 250 किलोमीटर का रन है मंगोलिया में, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो मैंने कहा यार 250 किलोमीटर कैसे करेंगे, कहता नहीं हो जाता है, मैंने किया है। तो उस बंदे से फिर मैंने जब बात करी तो कैसे करना है, तो उसने बताया ऐसे स्टेज रन है, रोज़ 40-50 किलोमीटर भागना है और अपना खाना पानी सब कुछ लेके भागना है। मतलब आपको सिर्फ पानी मिलेगा रास्ते में, जो भी है जहाँ रुकोगे हाथ धोने के लिए या मुंह पीने के लिए, और खाना आपको सब कुछ लेके जाना है अपने बैकपैक में। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, कहते नहीं करते हैं, लोग करते हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी और पता किया कि ये कैसे होगा एंड ऑल दैट, तो मेरे को आइडिया हो गया कि किया जा सकता है। तो फिर मैंने पहले तो ये 75 किलोमीटर किया बैम्बू फॉरेस्ट में बैंगलोर में। तो फिर एक दिन में मैंने किया 10 घंटे में कुछ किया था ये। तो मैंने देखा कई सारे लोग भाग रहे हैं, लड़के लड़कियां भाग रहे हैं और काफ़ी अच्छा भाग रहे हैं, मेरे से अच्छा भाग रहे थे। तो मुझे ये लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि ये किया जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हम आर्मी में करते हैं बट डिफरेंट तरीके से करते हैं। जी सर। हम कोई कार्डर के लिए कर लिया, प्रमोशन के लिए, या कोई जैसे कोर्स करने गए तो तब कर लिया। लेकिन ये लोग जो हैं सिविल में आजकल कर रहे हैं बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं। तो जब ये हो गया तो फिर मैंने वो 250 किलोमीटर वाला किया मंगोलिया में जाके। तो उसके लिए फिर मेरे को एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि भाई खाना कैसे, हल्का वाला डिहाइड्रेटेड फूड क्या क्या ले जाना चाहिए, और बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पानी को कैसे कैरी करना है, आपके पैक के आगे जो पॉकेट्स हैं उसमें अंदर जो कोलैप्सिबल बॉटल्स वगैरह डाल के ले जाना है। फिर और चीज़ ये सीखने को मिली कि जो खाना आप खाते हो उससे आपको कुछ पौष्टिकता मिलती है, लेकिन बाकी की पौष्टिकता कैसे आपको अपनी पूरी करनी है, विटामिन वगैरह है, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सब चीज़ें, तो वो सीखने को मिली। और फिर मैंने कर लिया 250 किलोमीटर मैंने मंगोलिया में जाके कर लिया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी मोटी दिक्कत तो होती है मेंटली, बट वहाँ रोज़ थकान होती है, ऐसा नहीं है कि थकान नहीं होती। आप वापस 40-50 किलोमीटर रोज़ भाग रहे हो और पीठ पे आपके तकरीबन 15 किलो का वेट है, तो उसके बाद आपको थकान तो होगी। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप शुरू करते हो तो थोड़ा थोड़ा वार्म अप करते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, फिर चलने लगती है, तो उसकी ज़रूरतें बहुत कम हो जाती हैं। मैंने ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी बिकम्स दैट मच फिटर, एंड उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी कम होती जाती हैं, चाहे पानी की या खाने की, क्योंकि हमारा शरीर बहुत अडेप्टेबल है, हमें पता नहीं है इसके बारे में इतना ज़्यादा। लेकिन ये मैंने सीखा कि ये मंगोलिया में जो है 250 किलोमीटर भी भाग लेते हैं, और जो अच्छे एथलीट्स हैं वो तकरीबन जैसे कह रहे हैं कि हर दिन 5-6 घंटे में वो कर रहे थे 40 किलोमीटर। हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। तो वो मैंने सीखा, तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा मुझे वहाँ पे करने का। एक तो नया चीज़ सीखने को मिला कि भाई आप सर्वाइव कर सकते हो इतना डिस्टेंस, और दूसरा ये है कि क्या आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो आपका बैग है इट हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल, कि नहीं तो आपके वो बाइट्स करेगा। तो आई बॉट अ वेरी गुड बैग, एंड इसका मैंने अल्टीमेटम का एक ब्रांड है, तो उसका मैंने ख़रीदा, तो काफ़ी महंगा मिला। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो हैं जो कि इंडिया में अभी नहीं हैं, वी शुड ऑल्सो मैन्युफैक्चर सच लाइट क्लोथिंग इक्विपमेंट विच इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर योर एडवेंचर एक्टिविटी, बट आप उसको ऑपरेशनली भी यूज़ कर सकते हो। यस यस है ना। तो अभी जो हम ऑपरेशन में लेके जाते हैं वो बोलते हैं भारी 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 रुकसैक्स वगैरह होते हैं, वो गीले होके भारी हो जाते हैं, यू नो, ऑल दोस थिंग्स वी कैन एक्चुअली डू अवे विद। कुछ तो लगता है सर कमांडो बनाने के लिए होते हैं। तो मैंने ये सीखा कि भाई आप 250 किलोमीटर भी कर सकते हो, और एक लेडी को मैं मिला वहाँ पे भागती थी, वो 350 किलोमीटर कर चुकी थी। और दे आर, सी इट्स नॉट द फिटनेस, आई एम टेलिंग यू, फिजिकल फिटनेस इज अ वन पार्ट, इट इज ऑल मेंटल। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग you can do physically also. So that is what I learned in that the Gobi March in 2018. बट उसके बाद भी अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी एक 1000 किलोमीटर रन किया था अलॉन्ग द बॉर्डर, तो उसमें भी मैंने देखा कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग योर माइंड टुगेदर एंड गेटिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, एंड लकीली वी वर एबल टू रन अलॉन्ग द बॉर्डर
From Gujarat we ran along the border till Kashmir. So it took us about 40 days. Every day on an average about 30 to 40 kilometers. 40 days every day 30-40 kilometers. Wow. हाँ, तो लेकिन मैंने ये देखा कि ये तो बॉडी है जिसको आप जिस तरह से ढालोगे वैसे हो जाती है. मतलब you would have also experienced it, right? When we were young, at that particular time, everything looks very impossible. कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. But then when you put it in that, it can be done. So what my I would say funda in life has been कि कई बार थोड़ा सा beyond your जिसे कहते हैं ना लिमिट, कि भाई मेरी ये कैपेबिलिटी है, इससे थोड़ा सा आगे तक कुछ करो. जब यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ना, फिर इट्स ए रिवर्स इंजीनियरिंग. अभी जैसे तुमने क्या है पंगा ले लिया है, जैसे तुमने रजिस्टर कर लिया है, 250 किलोमीटर वाली जो रेस है, यू रजिस्टर फॉर इट एंड इट्स अ कॉस्टली रेस, राइट? इट्स नॉट अ ईजी कि भाई आप मंगोलिया में जाके भागोगे 250 किलोमीटर 5 दिन में और आपको 5 लाख रुपए देने भी हैं फॉर रनिंग. और आपको सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए एक छत मिलेगी, वो भी एक टेंट होगा और नहीं है कुछ, और बाकी पानी मिलेगा, बस छत और पानी. बाकी आपका खुद का स्लीपिंग बैग, आपका खुद का मैट्रेस, आपका खुद का खाना, आपके खुद के इलेक्ट्रोलाइट और जो भी आपको विटामिन वगैरह चाहिए, सिर्फ वो आपको पानी दे रहे हैं और आपको एक छत दे रहे हैं जो कि वो टेंट है. और 5 लाख रुपए ले रहे हैं. और 5 लाख ले रहे हैं. ऐसा रेस हम करवाना चाहेंगे. करे ना करे, करवाना जरूर चाहेंगे सर. मैं तो आपके साथ जुड़ जाऊंगा, आप बनाइए, मैं आपको आइडिया दे दूंगा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रेस अगर आप इंडिया में करते हैं कहीं पे भी, तो हम उससे आधे में भी क्या 1/3 में कर देंगे. मतलब ज़्यादा लेने की भी क्या ज़रूरत है. और बट ये है कि यू हैव टू फाइंड द राइट एरिया. क्या है कि हमारे यहाँ पे देखो, जितना भी आप कहो तो एक तो सफाई बहुत ज़रूरी है. जिस भी इलाके में भागे लो. और ये है कि जहाँ पे भी हम गए, वहाँ मंगोलिया वगैरह में कोई गंद नहीं, साफ़ सफाई है वहाँ पे. आप पहाड़ भी चढ़ रहे हो, नदियाँ भी पार कर रहे हो, आप राजस्थान जैसे डेजर्ट में भी जा रहे हो, एक गंद का कोई भी जिसे कहते हैं कागज़ तक नहीं है. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सफाई लोगों को अच्छी लगती है. दूसरा ये है कि जहाँ पे भी आप रहते हो तो वो कैंप इतना अच्छा बनाते हैं. मतलब टेंट होता है लेकिन बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर है, खुला है. कोई वहाँ पे आके आपको ये नहीं बोलेगा अरे क्या कर रहे हो, लोकल्स गांव वाले या कुछ है. तो वो सब. और नदियाँ भी हम पार कर रहे हैं. वाइल रनिंग वी आर ऑल्सो क्रॉसिंग अ रिवर. तो जैसे रिवर क्रॉसिंग का भी एक ड्रिल टाइप का होता है, उनका बोट में ले जाते हैं वो सब. तो ये सब किया जा सकता है. इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी गुड आई वुड से नेचुरल रिसोर्सेज. माउंटेन्स भी हैं अपने पास, नदियाँ भी हैं, जंगल भी हैं, डेजर्ट भी है ना. अगर ऐसे किया जाए ऑर्गेनाइज, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड एंड लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वुड वांट टू स्पॉन्सर दीज काइंड ऑफ इवेंट्स फॉर देयर कलीग्स. आजकल तो एडवेंचर के लिए बहुत वो है, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे तब तक आप ये नहीं पता कर सकते कि आपकी काबिलियत क्या है. जब तक आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं बनाओगे तब तक आप ये सोचते रहोगे ये नहीं हो सकता. तो मेरा तो यही मुद्दा रहता है, जब भी मौका लगे ट्राई टू बी अनकंफर्टेबल लिटिल बिट, नॉट टू मच, सो दैट. अभी 64 साल का हो गया हूँ. अभी थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है एज का भी. कि बट आपने ज़्यादा ख्याल रखा नहीं है सर.